हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी क्षितिज ऋतुराज की कविता कन्यादान इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा अजीब लगता है, कन्यादान। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ जाने तो हो जाएगा कन्या का दान। भाई, कन्या कोई वस्तु तो है नहीं कि दान कर दें, लेकिन आदिकाल से परंपरा जो चली आ रही है, हम लोग उसी का निर्वाह करते चले आ रहे हैं और वही प्रयोग भी करते चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कन्यादान, कन्या का दान या लड़की की विवाह के पश्चात माता पिता से उनका रिश्ता खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये एक रिवाज है, परंपरा है जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक है। इस कविता में एक माँ के हृदय की पीड़ा, लड़की के विवाह के समय माँ के हृदय की क्या दशा होती है, क्या उसमें झंझावात चलते हैं, क्या दुविधा होती है, कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, माँ और बेटी, जिसका एक माँ और बच्चे की तरह तो है ही, एक सहेली की तरह भी रिश्ता और व्यवहार होता है। माँ अपनी बेटी के साथ हर सुख दुख संबंधी बातें साझा करती है और उसके विवाह के समय जब उसको ये लगता है अब मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी, तो उसके भविष्य को लेकर तमाम बातें उनके हृदय को आंदोलित करने लगती हैं। उनका हृदय बोझिल हो जाता है। माँ अपनी बेटी को कई सीख भी देती हैं, सशक्त सीख देती हैं और हमें लगता है आज के समाज में प्रत्येक माँ को अपनी बेटी से उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसी तरह की सीख देना चाहिए। कविता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कह रहे हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। एक माँ का दुख कितना स्वाभाविक था उस समय, उसकी लड़की के कन्यादान के समय, लड़की के ब्याह के समय एक माँ का दुख कितना स्वाभाविक होता है। आगे कह रहे हैं, वह इतना दुखी हो जाती है जैसे लगता है उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी है। क्यों अंतिम पूंजी है? क्योंकि एक बेटी ही है जिसके साथ माँ अपना सब अच्छा बुरा सभी बातें शेयर करती है, सभी बातें साझा करती है, बेटी के साथ मित्रवत व्यवहार करती है। आगे, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कह रहे हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, भले वह बड़ी हो गई थी और उसका ब्याह भी हो रहा है, लेकिन वह अभी मन से बड़ी नहीं हुई थी। अभी उसे सामाजिक जिम्मेदारियों का जरा सा भी एहसास नहीं था। अभी तो वह एकदम बचपना जी रही थी, बहुत ही भोली और सरल थी। आगे कवि कह रहे हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चे माँ के साथ होते हैं तब तक वो
सुख ही जानते हैं। माँ के रहते बच्चा दुख कैसे समझेगा, उसके लिए माँ ही है। तो जब तक बेटियां माँ के पास रहती हैं वो सुख ही जानती हैं, दुख के बारे में नहीं जानती, दुख को नहीं पहचानती, दुख को नहीं जानती, दुख कैसा होता है। आगे पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कह रहे हैं कभी कभार पास पड़ोस से इधर उधर से कुछ आधी अधूरी जानकारी हो जाती थी। दुख के विषय में कभी कभार पास पड़ोस से इधर उधर से कुछ आधी अधूरी जानकारी हो जाती थी, लेकिन यह जानकारी उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह है जो स्पष्ट ही नहीं होती। ठीक है। आगे माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। अब इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कुछ सीख देती है और वह सीख हमें लगता है आज के सारी माँओं को अपनी बेटियों को देना चाहिए। माँ कहती हैं पानी में या आईने में अपनी खूबसूरती को देखकर ज़्यादा गर्व मत महसूस करना, ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए, रिश्तों को सींचने के लिए शारीरिक सौंदर्य का नहीं, गुण का ज़्यादा महत्व होता है। अपने अंदर गुण, शालीनता, सद्व्यवहार बनाए रखना, इसी से ही तुम्हारा परिवार सिंचित होगा। आगे एक सीख और माँ दे रही हैं, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ कहती है कि कभी भी अपने आप को इतना मत कमजोर बनाना, इतना मत दुर्व्यवहार सहने के लिए बनाना, अपने आप को कभी भी जलने जलाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि आग भोजन पकाने के लिए है, रोटी सेकने के लिए है, जलने जलाने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में माँ का दुख निकल कर आता है। समाज में बहुत से ऐसे दहेज के लोभी हैं जो फूल सी बच्चियों को थोड़े से धन के लालच में आग के हवाले कर देते हैं। तो माँ का यहाँ अपनी बेटी के प्रति शुभ चिंता निकल कर आती है, वह उसके भविष्य के बारे में आशंकित रहती है, बहुत दुखी रहती है, परेशान रहती है। अपने बेटी को कहती है तुम कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर मत महसूस करना, कभी भी अपने आप को अन्याय के हवाले मत करना। आगे वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह क्या है, बंधन है स्त्री जीवन के। पहले के ज़माने में वस्त्र और आभूषण का लालच देकर स्त्रियों के साथ अत्याचार किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो माँ उन बातों को भी बताते हुए कहती है कि तुम कभी भी वस्त्र आभूषण के प्रति मोह मत करना, लालच मत करना, क्योंकि ये हम स्त्रियों के लिए एक बंधन की तरह है। तुम वस्त्र और आभूषण के मोह माया से खुद को दूर रखना। आगे माँ कह रही हैं, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। क्यों कहा है? माँ ने कहा है तुम लड़की होना, तुम अपने अंदर लड़कियों के सारे गुण रखना, तुम शालीनता रखना, सद्व्यवहार रखना, बड़ों का सम्मान करना, ये अपने अंदर संजोए रखना। लेकिन तुम
कमजोर हो, असहाय हो, अबला हो, कभी भी यह मत प्रकट करना, क्योंकि यह समाज जो कमजोर हैं, जो असहाय हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो कवि ऋतुराज की यह कविता एक माँ का उसके बेटी के प्रति, बेटी के भविष्य के प्रति तमाम बातें निकल कर आती हैं जो एक सशक्त माँ के लिए आवश्यक है। आशा है ये कविता आपकी समझ में अच्छी तरह आई होगी। अब इससे रिलेटिव प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? इसका उत्तर है, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि समाज में कमजोर का लोग शोषण करते हैं, असहाय के ऊपर लोग अत्याचार करते हैं। इसलिए माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम शालीनता का व्यवहार करना, सद्व्यवहार करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, लेकिन खुद को कभी निर्बल, कमजोर या असहाय मत महसूस करना। अगला है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति को संकेत किया गया है? तो इन पंक्तियों की, जैसा कि हमने व्याख्या में ही बताए हैं हम, कि समाज में जो दहेज के लालची हैं, बच्चियों को जला देते हैं, उस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अगला, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा है कि कहीं उसकी बेटी घबरा कर कोई अनुचित काम ना कर ले। ठीक है, हर माँ का अपने बच्चों के प्रति ये आशंका होती है कि कहीं हड़बड़ी में, घबराहट में बच्चा उसका कोई गलत कदम ना उठा ले। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसमें इसका उत्तर है, बच्ची सुख ही जानती थी, दुख को नहीं पहचानती थी। जो थोड़ा मोड़ा पास पड़ोस इधर उधर से सुनी थी वह उसके लिए एक धुंधले तस्वीर की तरह थी। अगला है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ और बेटी का रिश्ता बहुत ही मित्रवत होता है, बहुत ही मित्रवत होता है। वह अपनी सहेली की तरह अपनी बेटी को रखती है, पालती है, पोसती है, और जब दूसरे को सौंपने की बात आती है तो माँ का हृदय आशंकित हो जाता है। उसको उतना दिन रखना बहुत कम समय लगता है, वह बहुत ही विह्वल हो जाती है, भावुक हो जाती है, ऐसा लगता है उसका बेटी के अलावा और कुछ नहीं है। अगला है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? माँ ने बेटी को कई सीखें दी हैं, जैसा कि नंबर 1, अपने सुंदरता को निहार कर, पानी या शीशे में देखकर गर्व महसूस मत करना। और आग रोटियां सेकने के लिए है, भोजन पकाने के लिए, जलाने के लिए नहीं। और तीसरा है, खुद को वस्त्र आभूषण के मोह माया से दूर रखना, क्योंकि ये स्त्रियों के लिए एक बंधन है। आशा है इसकी व्याख्या, इससे रिलेटिव जो प्रश्न हैं, सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।